हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है तुला लगन की जन्म कुंडली और इस लगन कुंडली के जो मालक हैं वो है शुक्र ग्रह, जो कि बैठे हैं अपने ही घर में। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखो जी, शुक्र इस कुंडली का लग्नेश है और अपने ही घर में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेगेटिव बात क्या है, साथ में राहु बैठा है और साथ में मंगल बैठा है। खासकर राहु शुक्र के अच्छे फलों को यहाँ पे कम जरूर करेगा। तो देखो जी, आपकी कुंडली में काफी ग्रह अच्छे भी हैं, काफी ग्रह खराब भी हैं। तो इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा बैठा है 10वें भाव में। वैसे इस घर संबंधी कुछ खराब फल जरूर देखे, लेकिन अपने घर को देख रहे हैं। यहाँ पे स्थान परिवर्तन योग भी हुआ है, अच्छा एक योग बना हुआ है। चंद्रमा बैठा है शनि के घर में, शनि बैठा है चंद्रमा के घर में। और आपकी कुंडली में बुध भी अच्छा बैठा है, चलो 11वें घर में बैठा है। लेकिन जो आपके नेगेटिव ग्रह है, एक तो यहाँ पे देखो जी गुरु बैठा है, ये आपको ज्यादा खराब फल देगा। सूर्य भी आपके 12वें घर में बैठा है, वो भी खराब फल देगा। तो चलिए जी, वारी वारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से। और सबसे पहले आपको मैं आपकी कुंडली का फलादेश करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूं, ताकि आपको जो मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको समझने में आसानी हो। तो देखो जी, आप इस बेसिक जानकारी को अच्छी तरह से पहले समझ लें। वो क्या है, वो ये है कि टोटल जन्म लगन कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और जो 12 ग्रह होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी न किसी चीज के बारे में हमें बताते हैं। तो पहले आप 12 ग्रहों को समझिए कि 12 ग्रह कौन से हैं। ये है देखो जी आपका पहला घर। यहाँ पे जो 7 नंबर लिखा है, ये 7 नंबर जरूर लिखा है, लेकिन ये पहला घर है। ये 7 नंबर वाला आपका तुला राशि है। ये राशियां हैं, 7 नंबर तुला राशि है, 8 नंबर वाली वृश्चिक राशि है, 9 नंबर वाली धनु राशि है। 12 ही राशियां होती हैं और 12 ही घर होते हैं। घर अलग होते हैं, राशियां अलग हैं। पहले आपने मतलब घरों को समझना है। ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और 12वां। फिर आ गया पहला। और 12वां घर किसी न किसी चीज के बारे में बताएंगे। जैसे कि जो पहला घर है, ये आपके बारे में बताएगा। आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर देखना है, मस्त देखना है। यानी कि अगर आपके बारे में पता करना है, पहले घर को देखेंगे। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन के बारे में। पांचवा घर आपकी संतान के बारे में। छठे घर से आपके शत्रु रोग कर्जा देखेंगे। सातवां घर आपकी पत्नी के बारे में, आपके विवाह के बारे में बताएगा। 8वें घर से आपकी आयु देखेंगे। 9वें भाव से आपका भाग्य देखेंगे। 10वें भाव से आपका नौकरी व्यापार का सुख। और 11वें घर से लाभ। और 12वां घर खर्च का। कहने का मतलब देखो जी, मेरा यह है कि 12 घरों से कोई ना कोई चीज देखेंगे और उस घर का मालक देखना जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला कि दूसरा घर आपके धन का है। अगर धन के सुख देखना है तो इस घर का जो मालक है, यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, मालक कौन है, मंगल। मंगल को देखेंगे। 5वां घर मैंने बोला कि आपकी संतान का है। संतान के लिए इस घर का जो मालक कौन है, यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, मालक है शनि। तो आपकी संतान के लिए इस शनि ग्रह को देखेंगे। ऐसे ही 7वां घर आपकी पत्नी का है। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, आपके विवाह का सुख देखना है, इस घर का मालक कौन है, यहाँ पे ये 7वां घर है। 7वें घर से विवाह का सुख देखा जाता है। तो 7वें घर से विवाह का सुख देखेंगे। इस घर का मालक कौन है, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, मालक है मंगल। यानी कि मंगल को देखेंगे। और इस घर में जो बैठा केतु है, इसको भी देखेंगे आपके विवाह के लिए। और इस घर के ऊपर इन तीनों ग्रहों की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। तो ये थी बेसिक जानकारी। इसके अलावा एक बेसिक जानकारी और बता देता हूं, वो क्या है। यहां पे कुछ ग्रह आपके अच्छे बैठे हैं। जैसे कि मान लो गुरु आपका खराब है, चंद्रमा चलो अच्छा है, शनि भी कुछ अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा बैठा है, सूर्य खराब बैठा है, बुध अच्छा बैठा है। कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। और जो ग्रह अच्छे हैं उन्होंने अच्छे फल कब देने हैं, जब उनका समा आपके ऊपर आएगा। और जो ग्रह खराब हैं उन्होंने अपनी खराब फल कब देनी है, जब उनका समा आपके ऊपर आएगा। समा क्या है, जिसे हम कहते हैं दशा। और ये देखो जी, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि आपके ऊपर चल रही है गुरु की महादशा, जो कि 2013 से चल रही है और 2029 तक चलेगी। अभी देखो जी 9 साल की बाकी है। मतलब कि आप मतलब ये बेसिक जानी समझ लें कि आपकी लाइफ में आपके ऊपर अगर बड़ा असर है इस ग्रह का है, गुरु ग्रह का 80% आपके ऊपर इस ग्रह का असर है, क्योंकि इसकी चल रही है आपके ऊपर अब महादशा। अभी मैंने क्या बोला, जिस ग्रह ने भी जो भी अच्छे बुरे फल देने वो अपनी महादशा में देगा। और देखो आपके ऊपर चल रही है केतु की अंतरदशा, इसका भी आपके ऊपर रोल है। इसका सिर्फ आपके ऊपर 20% असर है केतु ग्रह का। बड़ा असर है गुरु ग्रह का 80%। लेकिन आपके ऊपर देखो जी 7.5 भी चल रही है, और 7.5 का तो आपके ऊपर 100% ही असर है। और ये गुरु ग्रह देखो जी, ये भी आपका खराब बैठा है, केतु भी खराब बैठा है, और शनि की चल रही है 7.5। शनि फिलहाल चलो योग कारक है, लेकिन शत्रु राशि में बैठा है, फिर भी मतलब अच्छे फल देगा। लेकिन जो 7.5 है, 7.5 क्योंकि शनि एक न्याय के देवता है, वो बंदे के कर्मों के हिसाब से भी उसे अच्छे बुरे फल देते हैं। जरूरी नहीं कि शनि आपका अच्छा बैठा तो आपको अच्छे फल ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है।
वो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है कि आप कर्म कैसे कर रहे हो। जो भी आपने मतलब अभी इस जन्म में या पिछले जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उस हिसाब से भी शनि आपको अच्छे बुरे फल देगा। तो इसलिए भाई शनि का मंत्र आप करना जरूरी है। बारी बारी बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि गुरु की चल रही है महादशा, मतलब अभी आपकी लाइफ में बड़ा असर गुरु ग्रह का है। आप जो भी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, मतलब आप ये सोच लें कि आपकी साथ 80% जो भी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, उनका बड़ा कारण ये गुरु है। और गुरु कहाँ बैठा है अभी देखेंगे, गुरु आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा वो देखेंगे इसकी प्लेसमेंट के ऊपर। तो देखो जी, गुरु आपका बैठा है बिल्कुल 8वें घर में, खराब घर में बैठा है, जिसकी वजह से ये आपको मतलब 100 में से अगर कहा जाए तो 70-80% खराब फल देगा। क्योंकि 12 घरों में से ये 8वां घर सबसे खराब घर माना गया है। और गुरु बैठा है यहाँ पे शुक्र घर में, खराब घर में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है। वैसे गुरु यहाँ पे देखो जी त्रिक भाव का स्वामी है, क्योंकि गुरु इस कुंडली में इसके 2 घर हैं। एक तो ये जो 9 नंबर लिखा है इस घर का मालक है, जो कि आपके छोटे भाई बहनों का पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का है। और ये जो 12 नंबर लिखा है गुरु इस घर का भी मालक है, जो कि छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का, कोर्ट जेल के खर्चों का। त्रिकभाव का स्वामी वैसे त्रिकभाव में बैठा है, कुछ अच्छे फल भी जरूर देगा, क्योंकि यहाँ पे सरल नामक विपरीत राजयोग बना है, लेकिन कुछ मात्रा में खराब फल भी जरूर देगा। यानी कि 70-80% आपको खराब फल देगा, 20-30% अच्छे फल देगा। तो बात करते हैं कि क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो देखो जी, गुरु ग्रह इनकी सभी ग्रहों की कोई ना कोई दृष्टि होती है। गुरु ग्रह यहाँ पे बैठा इस घर के भी फल देगा, लेकिन इसकी 3 दृष्टियां, इस घर के अलावा इस घर को भी देखेगा, दूसरे घर को भी देखेगा और चौथे घर को भी देखेगा। तो फल क्या देगा, क्योंकि देखो जी ये है 8वां घर आपकी आयु का। और जब भी गुरु 8वें घर में बैठा होता है, ऐसे जातक की उम्र को लंबा कर देता है गुरु, आपकी उम्र को लंबा करेगा। लेकिन खराब फल क्या देगा, चौथे घर को देखे जो कि इसकी नीच राशि है। चौथा घर आपकी माता का, तो माता के सुख में कमी, मकान वाहन के सुख में कमी, भूमि जमीन जायदाद संबंधी आपको कोई ना कोई परेशानियां जरूर आएंगी। जैसे कि मैंने बोला कि माता के सुख में कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है। माता के सुख में कमी, जहां तो माता आपकी बीमार रहेगी, जहां माता से कम बनेगी, मकान वाहन संबंधी परेशानी, मतलब कोई ना कोई आपको माता संबंधी, मकान संबंधी, वाहन संबंधी, भूमि जमीन जायदाद संबंधी परेशानी जरूर आएंगी। घरेलू सुख में कमी आएगी। और ये 8वें घर में बैठा आपको रोगी बनाएगा, आपकी सेहत को खराब करेगा। पराक्रम भंग योग बना है, सरकार की तरफ से कोई दंड मिल सकता है, बहुत ज्यादा लाइफ में परेशानी आएंगी, फालतू की यात्राएं करवाएगा, खर्च कराएगा, क्योंकि खर्च के घर को देख रहा है, धन के घर को देख रहा है, धन की हानि कराएगा, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा आपको। इसकी दशा मतलब आपकी खराब जाएगी, संघर्ष कराएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि छठे घर का भी मालिक है। शत्रु बढ़ेंगे, रोगी आपको रोगी बनाएगा, कोई ना कोई रोग आपको जरूर देगा, यहाँ पे आपकी सेहत को खराब जरूर करेगा। तो लेकिन यहाँ पे बैठ के आपको थोड़ा सा धार्मिक जरूर बना देगा। जहाँ तक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, लेकिन ज़्यादातर आपको खराब रहेगी दशा इसकी। तो इसलिए इसका मतलब बुरे फलों से बचना है, इसके लिए इसका मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है। इसलिए कम से कम 1 माला सुबह के टाइम इसका मंत्र जाप जरूर करें, जो कि बहुत जरूरी है आपको। क्योंकि अभी देखो जी इसकी 9 साल की अभी महादशा बाकी है। इसलिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः कम से कम 1 माला इस मंत्र का जाप जरूर करें। तो देखो जी आगे बात करते हैं केतु ग्रह की, क्योंकि केतु की चल रही है आपके ऊपर अंतरदशा, मतलब बड़ा असर आपके ऊपर जो गुरु ग्रह का है, और छोटा असर मतलब आपकी लाइफ में जो परेशानियां कुछ आ रही हैं आपके साथ, वो केतु ग्रह की वजह से आ रही हैं। क्योंकि केतु भी आपको खराब फल देगा, क्योंकि ये यहाँ पे बैठा है मंगल ग्रह के घर में, और 7वें घर में बैठा। 7वां घर आपके विवाह का है, विवाह संबंधी आपको बहुत ज्यादा परेशानियां, विवाह को लेकर कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी आपको। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सभी 12 ग्रह किसी न किसी चीज को दर्शाते हैं। ये आपका 7वां घर है आपके विवाह का। अगर आपके विवाह का सुख दिखना, आपकी पत्नी का सुख दिखना है, विवाह का सुख आपको मिलेगा या नहीं, पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं, तो हम इस 7वें घर को देखेंगे। और इस 7वें घर का जो मालक है मंगल है, उसको भी देखेंगे। और 7वें घर में बैठा केतु है, इसको भी देखेंगे। और 7वां घर देखो जी आपकी डेली की इनकम का भी है, आपके साझेदारी के कामों का भी है। तो केतु यहाँ पे इन चीजों में कमी करेगा, जैसे कि आपको विवाह का सुख नहीं मिलने देगा आपको। क्योंकि इस घर का जो मालक है मंगल, वो भी आपका पीड़ित बैठा है, राहु ग्रह के साथ बैठा है। एक तो वैसे 1 डिग्री का बैठा है, एक अस्त बैठा है, जिसकी वजह से आपको विवाह को लेके बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। पत्नी को लेके मतलब कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी, चाहे वो पत्नी से कम बने, चाहे पति से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, जहाँ पत्नी को लेके कोई ना कोई परेशानी जरूर आएंगी। चाहे आपकी पत्नी बीमार होगी, वैसे पत्नी से कम बनेगी। और काफी मात्रा में देखो जी कुंडली में तलाक होने के भी योग बने हुए हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियां वैसे बनेगी कि आपका तलाक तक भी हो सकता है। लेकिन देखो जी सही फलादेश के लिए आपकी और आपकी पत्नी की कुंडली देखनी पड़ेगी। लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से काफ़ी मात्रा में लग रहे हैं तलाक के योग। अगर तलाक ना हुआ फिर भी मतलब पत्नी संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानी है। उसका कारण क्या होगा, इस घर में जो बैठा केतु है और इस घर का जो मालक मंगल, वो आपका पीड़ित बैठा है, कुंडली को डबल मंगलिक बना के बैठा है।
केतु देखो जी इसकी चल रही है अंतरदशा, ये मतलब आपको विवाह संबंधी परेशानियां ये कब आएंगी, अब आएंगी वर्तमान में, क्योंकि केतु की चल रही है अंतरदशा, इसका अभी आपके ऊपर असर है। तो साथ में घर में बैठा जाहिर सी बात आपको विवाह संबंधी परेशानी देगा, दिल्ली की इनकम संबंधी परेशानियां, साझेदारी के कामों में परेशानियां, और इसकी 3 दृष्टियां यहाँ से 5वीं दृष्टि 11वें घर के ऊपर लाभ में कमी, पहले घर को देखेगा आपकी सेहत को खराब, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, तीसरे घर को देखेगा फिजूल की यात्राएं, टेंशन, डिप्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा। उपाय क्या करने वो भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। पहली बात कर लेते हैं इस घर का जो मालक है मंगल ग्रह। और देखो जी यहाँ पे मैंने सभी ग्रहों के पीछे एक नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे मंगल ग्रह के पीछे मैंने 11 नंबर लिखा है, गुरु ग्रह के पीछे 7 नंबर लिखा है, चंद्रमा के पीछे 6 नंबर लिखा है। ये नंबर क्या है, ये इनका बल है। ये बल देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रह जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा वो कितनी मात्रा में देगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देगा या कम मात्रा में देगा, वो कैसे पता करेंगे। इन ग्रहों के पीछे जो नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर देख के, वो आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अगर किसी ग्रह के पीछे 0 नंबर लिखा है वो समझ लो कि वहां पे मृत बैठा है। 0 लिखा है या फिर वो अस्त बैठा है, तो वो समझ लो कि वहां पे मृत बैठा है, जिसकी वजह से वो ग्रह आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ कह सकते हैं कि 5% मात्रा में। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहां पे बाल अवस्था में बैठा है, एक बच्चे के रूप में बैठा है, जिसकी वजह से वो आपको ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह 27 डिग्री 28 डिग्री 29 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहां पे एक बुजुर्ग रूप में बैठा है, मतलब एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। वो भी ग्रह जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, वो पूरा जवान होगा, जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। केतु के पीछे क्या लिखा है 11 नंबर, तो यहाँ पे मतलब ये पूरा जवान बैठा है, जिसकी वजह से ये आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा, अच्छे फल तो फिलहाल इतने देगा नहीं, बुरे फल देगा। और गुरु यहाँ पे 8वें घर में बैठा, आपको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी दे सकता है। और केतु भी क्योंकि 7वें घर में बैठा है, तो केतु भी मतलब आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। अब क्या करना है, इसका जो 11 डिग्री इसको हमने 0 करना है। इसके लिए भाई इसका मंत्र जाप जरूर करें, कम से कम 1 माला रात के समय जरूर करें। जैसे कि गुरु का सुबह के टाइम में करना है, केतु रहकर रात के समय जरूर करें, क्योंकि आपका जो मंगल है, इस घर का जो मंगल मालक मंगल है वो भी पीड़ित बैठा है, क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठा है राहु ग्रह के साथ। राहु एक पापी ग्रह है, अंगार का योग बना हुआ है, अंगार का योग भी बना है, और यहाँ पे कुंडली डबल मंगलिक भी बनी है। मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं कि मंगल ग्रह यहाँ पे आपको क्या अच्छे फल देगा और क्या खराब फल देगा। तो मंगल ग्रह देखो जी, एक तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक है ये, और यहाँ पे जो 8 नंबर लिखा है ये इस घर का भी मालक है। 8 नंबर पर आपको मैंने बताया था कि ये आपका दूसरा घर है। दूसरा घर आपको आपकी धन का है। अगर आपकी धन की स्थिति देखनी है, आपके पास कितना पैसा है, आपका बैंक बैलेंस देखना है, इस दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर का मालक कौन है, मंगल बैठा कहाँ है, पहले घर में, और ये 7वें घर का भी मालक है, दोनों घरों का मालक है। अगर आपकी धन की स्थिति, परिवार का, दूसरा घर परिवार का भी है, परिवार का सुख, आपकी वाणी, और ये 7वें घर का भी मालक है मंगल। यहाँ पे देखो इसने अच्छे फल भी देने हैं लेकिन खराब फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा कि यहाँ से बैठ के ये 7वीं दृष्टि अपने घर को देखेगा, अपने घर के लिए अच्छा करेगा, मतलब विवाह का सुख आपको अच्छा देगा, पत्नी का सुख अच्छा देगा। और इसकी देखो 3 दृष्टियां हैं, इसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे उच्च राशि के ऊपर। उच्च राशि क्योंकि यहाँ पे जो मकर राशि है इसकी मंगल की उच्च राशि है। और चौथा अगर आपकी माता मकान वाहन का है तो इस घर संबंधी आपको अच्छे फल देगा, यानी कि जातक के पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुखों से युक्त होगा। और धन के मामले में आपको अच्छा देगा, जहाँ तक धनी होगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। लेकिन ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ नहीं मिलेंगी। उसके 2 कारण है। एक तो भाई मंगल आपका अस्त बैठा है और 1 डिग्री का बैठा है। देखो यहाँ पे फार्मूला क्या बताता है, 1 2 3 डिग्री, जो भी अगर अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेके 20, मतलब मंगल आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10%। लेकिन बैठ कर यहाँ पे अस्त, अस्त का मतलब क्या है, ये सूर्य ग्रह के नजदीक होने की वजह से ये अस्त बैठा है, मतलब ये मृत अवस्था में बैठा है। क्योंकि ये सूर्य ग्रह में देखो जी इतना प्रकाश है, कोई भी ग्रह जब उसके नजदीक चला जाता है तो उसके प्रकाश को सहन नहीं कर पाता। तो मंगल उसके प्रकाश को सहन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यहाँ पे बैठा है मृत, जिसकी वजह से जो भी आपको मैंने इसके अच्छे और बुरे फल बताए हैं, और ये यहाँ पे बुरे फल भी देगा आपको। अच्छे फल भी देने हैं लेकिन बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखो जी मंगल एक क्रूर ग्रह है और ये कुंडली को यहाँ पे डबल मंगलिक बना के बैठा है।
तो यहाँ पे आपको क्या परेशानी आएगी, एक तो आपको क्रोधी बनाएगा, जहाँ तक क्रोधी होगा ये आपके साथ दुर्घटना भी करा सकता है आपको, क्योंकि साथ में शुक्र बैठा है और राहु बैठा है, आपके मतलब दुर्घटनाएं आपके साथ होती रहेंगी, चोट वगैरह आपके लग सकती है, चेहरे पर चोट लग सकती है, एक्सीडेंट करा सकता है, मतलब आपको ये आपकी सेहत को खराब कर सकता है। और साथ में राहु बैठा है, थोड़ा सा क्या जातक मतलब काफी क्रोधी स्वभाव का होगा, बात बात पे क्रोध आ सकता है, ऐसे जातकों को थोड़ा सा जिद्दी होगा, हट्टी होगा। तो लेकिन यहाँ पे मंगल आपको अच्छी फल भी देगा, जहाँ तक मेहनती होगा, सुंदर होगा, खूबसूरत होगा, आकर्षक होगा, बहुत ज़्यादा नीटर होगा, हिम्मत वाला होगा। लेकिन यहाँ पे देखो जी, रक्त विकार संबंधी आपको परेशानी आ सकती है, नेत्रों में कष्ट हो सकता है। लेकिन चौथे घर को देखेगा माता मकान वाहन का सुख अच्छा, अपने घर को देखा विवाह का सुख अच्छा। तो मंगल ने यहाँ पे आपको अच्छे फल भी देने हैं, खराब फल भी देने हैं, लेकिन जो भी अभी अच्छे बुरे फल देगा वो आपको सिर्फ 5-10% मात्रा में देगा। और साथ में जो राहु बैठ गया, राहु इसके अच्छे फलों को बिल्कुल कम कर देगा और इसके अच्छे फलों और बुरे फलों को बढ़ाएगा। मतलब यहाँ पे आपको पत्नी संबंधी काफ़ी परेशानी आएगी, पत्नी को लेके कष्ट, पत्नी आपकी बीमार कर सकता है या पत्नी से तलाक करा सकता है, पत्नी को लेके कोई ना कोई कष्ट आएगा। धन संबंधी परेशानियां, परिवार के सुख में कमी, ये जो चीज़ें अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये अच्छी मात्रा मिले, धन मिले, पत्नी का सुख मिले, माता मकान वाहन का सुख मिले, तो इसका भाई बल बढ़ाएं। बल कैसे बढ़ेगा, एक तो आप इसका रत्नदान कर सकते हैं, लेकिन रत्नदान करने से आपको बता चुका हूँ आपके एक्सीडेंट भी कराएगा, दुर्घटनाएं कराएगा। एक अच्छा उपाय है वो आप इसका मंत्र जाप करना, इसलिए आप इसका मंत्र जाप जरूर करें। ओम अंग अंगारकाय नमः, कम से कम 1-2 माला सुबह के टाइम बहुत जरूरी है आपको करना। अगर आपने इसको मंत्रों को सिद्ध कर लिया तो धन संबंधी जो भी परेशानी है, धन अच्छा बढ़ेगा, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, माता मकान वाहन का सुख अच्छा, पत्नी का सुख अच्छा, सेहत अच्छी होगी। इसलिए इसका मंत्र जाप बहुत जरूरी है, इसको सही करें। आपका मंगल बिल्कुल पीठ पे बैठा है, इसके अच्छे फलों में बिल्कुल कमी आएगी। बात करते हैं साथ में बैठे राहु ग्रह की। तो देखो जी, राहु ग्रह यहाँ पे आपको अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल भी देगा, क्योंकि ये शुक्र ग्रह के साथ बैठा है। शुक्र इसका वैसे मित्र है, लेकिन फिर भी राहु एक पापी ग्रह होने के कारण यहाँ पे आपको खराब फल भी जरूर देगा, क्योंकि साथ में मंगल बैठा है। और अगर खराब फल देगा वो क्या देगा, आपको पत्नी के मामले में खराब फल देगा, क्योंकि साथ में घर को देख रहा है और साथ में घर का जो मालक मंगल है उसके साथ बैठा है। पत्नी के मामले में बहुत ज़्यादा परेशानी, और साथ में अगर दिल्ली की इनकम संबंधी परेशानियां, साझेदारी के कामों में अगर आप काम करते हैं, साझेदारी के साथ मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे, उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। शुक्र के साथ आपको कामों को बहुत ज़्यादा बनाएगा, जातक में काम वासना बहुत ज़्यादा होगी, जातक स्त्रियों के पीछे भागने वाला होगा, अपनी पत्नी के अलावा एक्स्ट्रा फिर करा सकता है आपके। तो राहु मतलब यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा, जातक बुद्धिमान होगा, चुस्त होगा, मेहनती होगा, चालाक होगा, नीडर होगा, आपकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है। लेकिन साथ में देखो मंगल बैठा है, जिसकी वजह से जातक को सिर में पीड़ा बनी रहेगी, नेत्रों में कष्ट हो सकता है, ब्लड प्रेशर आदि और रोगों की संभावना रहेगी, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है, रक्त से रिलेटेड कोई आपको परेशानियां आ सकती हैं। तो खासतौर पर बचपन में जातक बीमार जरूर रहता है। इसके अलावा मंगल 5वें घर को देखेगा, संतान संबंधी कुछ परेशानियां, नवम भाव को देखेगा, भाग्योदय संबंधी परेशानियां। ये मतलब राहु की शांति करनी बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या करें, देखो जी, इसका आपको मैं उपाय बताता हूँ। राहु ग्रह का, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा जवान बैठा है, 11 डिग्री का बैठा है, पूरा बल लेके बैठा है, इसका बल हमने करना है कम। अगर आपने इसको शांत कर लिया तो शुक्र ग्रह के भी आपको अच्छे फल मिलेंगे और मंगल ग्रह के भी अच्छे फल मिलेंगे। इसलिए इसका राहु का मंत्र जाप जरूर करें। ओम राम राहवे नमः। एक माला राहु केतु ग्रह का, एक माला राहु ग्रह का, बहुत जरूरी है और लाइफ टाइम करते रहे। राहु का एक दूसरा उपाय है, इसका दान भी करें सदनाजा। और इसके अलावा आपको मैं एक अलग से वीडियो भेजूंगा राहु के उपाय की, उस वीडियो को भी जरूर देखना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप उपाय करें देख के। वैसे मंत्र जाप जरूर करें और लाइफ टाइम करते रहें। तो देखो जी, बात शुक्र ग्रह की कर लेते हैं, जो कि साथ में बैठा है और शुक्र यहाँ पे अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। शुक्र ने आपको बहुत अच्छे फल देने हैं, थोड़े बहुत अच्छे फल में कमी जरूर आएगी, क्योंकि साथ में राहु बैठा है। और शुक्र यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि पहले अगर आपको देखो जी, शरीर है, ये शरीर के ऊपर बैठे हैं, आपकी सेहत है, आपका स्वभाव है, आपकी पर्सनैलिटी है। तो शुक्र क्योंकि आपका शरीर के मालिक अपने घर में बैठा है, तो आपके शरीर के लिए अच्छा है, यानी कि जहाँ तक सेहतमंद होगा बहुत ज़्यादा, कोई भी बीमारी आसानी से आपको परेशान नहीं करेगी। जहाँ तक बुद्धिमान होगा, इसके अलावा जहाँ तक शुक्र की वजह से सुंदर होगा, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, आकर्षक होगा। इसके अलावा चुस्त होगा, चालाक होगा, मतलब आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। जहाँ तक अधिक आयु होने पर भी जवान दिखाई देगा, बातचीत करने में कुशल होगा, मेहनती होगा, अपनी मेहनत के बल पर जीवन में कामयाब जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे मालवीय योग बना हुआ है, जो कि एक पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है, जिसकी वजह से जातक सभी सुखों से युक्त होगा, भूमि मकान वाहन सभी सुखों से युक्त होगा, अच्छा घर अच्छी गाड़ी,
नौकर चाकर सभी सुख इस जातक को जरूर मिलेंगे। और जातक दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। थोड़ा सा साथ में राहु बैठा है, सुंदरता में कमी जरूर करेगा। और शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी, जब भी आएगी आपका भाग्योदय कराएगी, बहुत अच्छे फल देगी आपको। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी आपका चंद ग्रह, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, चंद्रमा बैठा है शनि ग्रह के घर में और शनि बैठा है चंद्रमा के घर में। स्थान परिवर्तन जो हुआ है, और स्थान परिवर्तन जो भी हुआ है, और एक दूसरे के घर को देख रहे हैं, यानी कि अपने अपने घर को देख रहे हैं। जैसे कि पहले बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा यहाँ पे बैठा है शनि ग्रह के घर में, और ये जो 4 नंबर लिखा है इस घर का मालिक है, जो कि है 10वां भाव आपकी नौकरी व्यापार का। और ये है चौथा घर। ये जो 10 नंबर लिखा है ये चौथा घर है। चौथा घर आपके मैंने पहले बता चुका हूं कि चौथा घर आपके माता का है, आपकी मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का है। और इस घर के ऊपर गुरु की नीच दृष्टि है, वो इस घर का नुकसान करेगा। लेकिन इस घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि का अपना घर है, वो इस घर के लिए अच्छा करेगा। और इस घर के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, और मंगल की उच्च राशि है। तो इसकी वजह से ये घर मतलब ज्यादा अच्छे ग्रह की वजह से इस घर के संबंधी आपको ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे। जैसे कि आपको माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, जातक के पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद, सभी सुखों से ये जातक युक्त जरूर होगा। चंद्रमा तो अच्छे फल यहाँ पे जरूर देगा। माता का सुख अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा माता बीमार जरूर रहेगी, वैसे मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा जातक को। थोड़ी सी शुरुआती अवस्था में कुछ परेशानी जरूर आएंगी, शुरुआती जीवन में संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। तो इसके अलावा चंद्रमा की दशा भी वैसे अच्छी जाएगी आपकी, क्योंकि 10वां भाव को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, तो नौकरी व्यापार का भी सुख अच्छा मिलेगा। बात करते हैं देखो जी शनि ग्रह की। और शनि बैठा है चंद्रमा के घर में, और शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 11 नंबर पर आपका 5वां घर संतान का है। अगर संतान का सुख देखना वो भी हम चंद्रमा से देखेंगे, और इस घर के ऊपर वैसे राहु की भी दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का, आपकी बुद्धि का। और ये जो 10 नंबर लिखा है शनि से घर का भी मालिक है। और शनि यहाँ से बैठ के इसकी 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी अपने घर के ऊपर, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, जो कि इसकी नीच राशि है। और देखो जी शनि भी इस घर का नुकसान करेगा, जो कि 7वां घर है आपके विवाह का। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपको विवाह संबंधी बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। और देखो जी आपको मैं बार बार बोल चुका हूँ कि विवाह संबंधी परेशानियां किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। जहाँ तो विवाह देरी से हो सकता है, जहाँ हो भी जरूरी नहीं कि देरी से हो, अगर हो भी जल्दी भी हो गया तो पत्नी से नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े मनमुटाव, पत्नी के सुख में कोई ना कोई कमी जरूर आएगी। क्योंकि इस घर के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, नीच दृष्टि। शनि वैसे अपने घर को देख रहा है, माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और 10वां भाव में बैठा है। 10वां भाव आपकी नौकरी व्यापार का, ऐसे जातक मैंने देखे हैं नौकरी व्यापार के लिए अच्छा है। यानी कि ऐसे जातक मैंने देखे जहाँ तो कोई नेता होते हैं, या गांव के सरपंच होते हैं, या किसी मतलब प्रमुख होते हैं, मतलब कोई ना कोई जातक, ऐसे जातक यानी कि जहाँ तो मुखिया होगा, जहाँ दंड नायक होगा, जहाँ न्यायाधीश होगा, जहाँ सरपंच होगा, जहाँ कोई वकील हो सकता है। तो और अपने घर को देख रहा है, माता का सुख अच्छा, थोड़ा सा पिता के घर में बैठा, पिता के सुख में कमी जरूर आएगी। और वैसे गुरु शनि 5वें घर का भी मालिक है, तो संतान का सुख भी सुख अच्छा मिलेगा आपको। और 12वें घर को देखेगा, जातक का धन भी खर्च होगा, लेकिन शुभ कामों के ऊपर भी जातक का धन खर्च होगा। शनि की दशा मतलब अच्छी जाएगी, थोड़ी बहुत खराब फल जरूर देगी, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि शनि योग कारक भी है इस कुंडली में। तो लेकिन देखो जी 7.5 चल रही है, आपको बता चुका हूँ, आपके जो कर्म के हिसाब से भी आपको अच्छे बुरे फल मिलेंगे। इसलिए मतलब शनि ग्रह का मंत्र जाप बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 7.5 है, अभी आप शनि का गोचर है मकर राशि के ऊपर, आपके ऊपर तकरीबन पिछले 3.5 साल से शनि की 7.5 चल रही है। और अभी देखो 3.5 साल की बाकी है। अगर आपकी लाइफ में कष्ट आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि परेशानियां आ रही हैं, तो उसका कारण ये शनि ग्रह है। और गुरु ग्रह भी है, क्योंकि गुरु आपका 8वें घर में बैठा है। इनके मंत्र जप करने बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं देखो जी बुध ग्रह की। और ये बुध ग्रह भी आपको मतलब 100 में से अगर कहा जाए तो 80-90% अच्छे फल देगा। बुध बैठा यहाँ पे सूर्य ग्रह के घर में, जो कि इसका अति मित्र है। और बुध इस कुंडली में नवमेष है, भाग्य का मालिक है, अति योग कारक ग्रह है, जिसकी वजह से ये आपको ज्यादातर अच्छे फल देगा। और ये बुध ग्रह यहाँ पे देखो 3 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। और ये जो 6 नंबर लिखा है 12वें घर का भी मालिक है। लेकिन नवमेष होने के कारण इसे 12वें घर का दोष नहीं लगेगा। बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में बैठा है। ये 11वां घर है लाभ का, बड़े भाई बहनों का, इच्छा पूर्ति का, मित्रों का, धन कमाने के साधन यहाँ से देखे जाते हैं। तो बुध की दशा बहुत अच्छी जाएगी, ये आपको अच्छे फल देगा, आपको धनी बनाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे, जो भी इच्छाएं हैं पूरी जरूर करेगा आपकी लाइफ में। एक बार मित्रों का सुख अच्छा, आपका भाग्योदय भी करेगा, संतान के घर को देखेगा, संतान भी आपकी काफी बुद्धिमान होगी। अगर आप बुध से जुड़ा कोई काम करते हैं, उसमें आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। जैसे कि
लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, अध्यापन, कंप्यूटर का काम हो गया, इंजीनियरिंग, वकालत, डॉक्टरी, कपड़ों का काम हो गया, गणित, कॉमर्स, लेखाकार, बैंकिंग, स्टेशनरी, क्लर्क, फैशन डिजाइनिंग, डाक तार, रेलवे कर्मचारी, समाचार पत्र, विदेश, इनकम टैक्स, शेयर बाजार। जिस जिस काम में देखो लिखने की जरूरत होती है वो बुद्ध के काम होते हैं। तो बुद्ध से जुड़ा काम अगर करेंगे उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। जहाँ फिर जो भाषण देने वाले काम होते हैं जैसे कि भाषण कला, वकालत, अध्यापन, पढ़ाने का कोई भी काम हो गया, तो बुद्ध भी मतलब आपको इसकी दशा भी अच्छी जाएगी। तो लास्ट में बात करते हैं सूर्य ग्रह की। देखो जी सूर्य जहाँ पे ये बुद्ध बैठा है, सूर्य इस घर का मालक है। वैसे स्थान परिवर्तन योग इनका भी हुआ है क्योंकि बुद्ध बैठा है सूर्य के घर में, सूर्य बैठा है बुद्ध के घर में, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रह खराब फल जरूर देगा क्योंकि ये घर अच्छा नहीं, 12वां घर खराब घर माना गया है। इसे हम त्रिक भाव कहते हैं, जिसकी वजह से सूर्य ग्रह आपको खराब फल जरूर देगा। क्योंकि 12वां घर जो है वो खर्च का घर माना गया, यहाँ से खर्च देखा जाता है, जेल यात्रा, अस्पताल के खर्चे, दान दंड, पागल खाना, मतलब काफी खराब चीजें देखी जाती है, जिसकी वजह से सूर्य यहाँ पे खराब फल देगा। खासतौर पे लाभ उठ के चला गया खर्च के घर में तो लाभ भंग युग बना, जिसकी वजह से खासतौर पे सूर्य की दशा में आपको लाभ में कमी आएगी। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाएगा। सूर्य यहाँ इसकी दशा तो खराब जाएगी। सरकार की तरफ से कोई दंड मिल सकता है, पिता संबंधी कुछ खराब फल मिलेंगे। इसके अलावा आंखों में कष्ट दे सकता है सूर्य आपकी। और वैसे विदेशी व्यापार से आपको धन मिल सकता है। अगर वैसे विदेश यात्रा के भी काफ़ी योग बने हुए हैं यहाँ पे, या विदेशी व्यापार या विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं। सूर्य की दशा थोड़े बहुत अच्छे फल भी देगी लेकिन ज़्यादातर खराब फल देगी। शत्रु बढ़ेंगे, रोग बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा। तो देखो जी ये था आपकी कुंडली का फलादेश। आपने जैसे बताया था कि आपने चंद्रमा को मोती रत्न गले में दान कर रखा है। देखो जी वैसे तो मेरे हिसाब से आप रत्न रहने दें, वैसे उसका कुछ नुकसान भी है, वैसे बेनिफिट भी है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि अभी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो कोई भी ग्रह जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा वो अपनी महादशा में देगा। बड़ा मतलब उसका जो असर आपको मिलेगा, अगर ज़्यादा असर उसका मिलेगा वो देखने में मिलेगा उसकी महादशा में, अगर छोटा असर देखने में मिलेगा वो मिलेगा उसकी अंतरदशा में। जैसे कि आपके ऊपर बड़ा असर अगर कहा जाए तो क्योंकि 6.5 भी चल रही है, मतलब शनि का भी बड़ा असर है आपके ऊपर, 6.5 का। तो इसलिए भाई शनि ग्रह की शरण में जाएं। अगर लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, उसके ग्रह देखो, एक तो गुरु है वो भी आपका 8वें घर में बैठा है, उसकी वजह से भी आपको परेशानियां आएंगी और शनि की वजह से भी परेशानियां आएंगी। इसलिए मतलब दोनों ग्रहों के मंत्र जाप बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब रात के समय कम से कम शनि ग्रह का एक माला तो जरूर करें। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि मंदिर जाएं, तेल का दान भी कर दिया करें। और गुरु ग्रह का सुबह के टाइम कम से कम एक माला बहुत जरूरी है। केतु की चल रही है अंतरदशा 4 महीने तक है, इसका भी एक माला जरूर करें। और राहु केतु का दान करें, सतनाजा दान करें। और अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा कि मंत्र जाप कैसे करने हैं, सतनाजा कैसे बनाना है, उन वीडियो को भी जरूर देख लें। और मंगल ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें क्योंकि धन के मालिक देखो जी अस्त बैठे हैं, धन संबंधी परेशानी जरूर आएगी। और पत्नी के मामले में भी आपको काफ़ी कष्ट आएगा लाइफ में। तो बाकी जो भी आपके सवाल हैं आप लिख लेना पहले, कि जो भी आपके जो सवाल हैं फिर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। लेकिन फ़ोन करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सअप करके ज़रूर पूछ लें क्योंकि मैं कई बार बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ। तो देखो जी ये थी आपकी कुंडली। और देखो अगर आप इनके उपाय करते हैं तो इन ग्रहों को मजबूर होना पड़ेगा अच्छे फल देने के लिए। तो इसलिए मतलब जो भी ग्रह आपके खराब हैं उनके एक बार मंत्रों को सिद्ध जरूर कर लें। सिद्ध कैसे होते हैं वो भी आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उनको जरूर देख लें। तो